डायस्टोलिक फेल्योर जस्ट उल्टा। डायस्टोलिक फेल्योर में जो आपका वेंट्रिकल है वो प्रॉपर डायस्टोल नहीं कर पा रहा है, इट मींस एक्सपैंड नहीं कर पा रहा है। अब जबकि वो प्रॉपर एक्सपैंड नहीं कर पा रहा तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि हो सकता है वेंट्रिकल का साइज ऑलरेडी क्या हो गया है, इनलार्ज हो गया हो, और ऑलरेडी इनलार्ज होने की वजह से वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका पाम है, इस पाम में अगर बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाए, अभी तो आप नॉर्मली इसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं, अगर ये बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो तो क्या आप इसको पूरा इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सेम वही केस है कि वेंट्रिकल की जो सेल्स हैं उनमें अगर हाइपरट्रॉफी हो गई हो, क्या हाइपरट्रॉफी, या वेंट्रिकल का साइज बहुत ज्यादा इनलार्ज हो गया हो, जो कि होता है किसमें, इन द केस ऑफ हाइपरटेंशन, तो वहां पे संभावना है क्या होने की, डायस्टोलिक फेल्योर। मींस ब्लड की फिलिंग ही प्रॉपर नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये प्रॉपर क्या नहीं कर पा रहा है, डायस्टोल, एक्सपैंड नहीं हो पा रहा। तो अगेन क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। जब ब्लड ही यहां पे कम आएगा तो इजेक्शन भी ब्लड का क्या होगा, कम होगा। तो ये आपका क्या होगा, डायस्टोलिक फेल्योर, हाइपरटेंशन एंड हाइपरट्रॉफी। दूसरे तरीके से भी हम कहते हैं लो आउटपुट फेल्योर, मतलब यहां पे, मतलब इस टाइप ऑफ सीएचएफ को अगर आप इंडिकेट करें लो आउटपुट फेल्योर, तो यहां पे आउटपुट क्या हो गया, लो हो गया है, राइट। और हाई आउटपुट फेल्योर में आपको क्या समझना होगा कि यहां पे हाई आउटपुट फेल्योर का मतलब है, देखिए कि यहां पे जो मेटाबॉलिक नीड है वो बहुत ज्यादा है। अब उस मेटाबॉलिक नीड की वजह से कार्डियक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कार्डियक आउटपुट क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन चूंकि मेटाबॉलिक नीड इतनी ज्यादा है कि इंक्रीज्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल भी या इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट भी उस इंटेंस इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक नीड को फुलफिल नहीं कर पा रही है। इट मींस मेटाबॉलिक नीड इज टू हाई that cannot be matched with the increased cardiac output। तो अभी यहां पे क्या हो रहा है, लाइक इसके एग्जांपल को कैसे समझेंगे, जैसे सपोज करिए आपका एनीमिया का केस है, कोई इंडिविजुअल अगर एनीमिक है तो उसके में बेसिकली आरबीसीज वगैरह कम है। तो अगर आरबीसीज कम है इट मींस अब वहां पे मेटाबॉलिक नीड बहुत ज्यादा होगी। जब आरबीसीज ही कम है तो आप कितना भी कार्डियक आउटपुट बढ़ा लीजिए वो मैचअप मेटाबॉलिक नीड का नहीं होगा। तो ये होता है हाई आउटपुट फेल्योर, मतलब यहां आउटपुट तो हाई है लेकिन मेटाबॉलिक नीड को मैचअप नहीं कर पा रहा। देखिए बच्चों,